सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आप सबको पता है केमिस्ट्री की सीरीज है, ये भी अपन ने स्टार्ट कर दी है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर है, जो भी आपके टॉपिक है, वो सारे अपन कवर करेंगे। तो अपना ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले अपन ने वंडरवाल फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। अभी अपन सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो जो मेन टॉपिक है, क्योंकि थोड़ा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में भी आएंगे और 2-4 नंबर के अंदर आपको पूछा भी जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर बाकी की कंप्लीट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको अपन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं पर आयनिक बॉन्ड आखिरकार क्या होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, इसका एक नाम हो रहा है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब बात आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर बात करेंगे कि इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है ये भी क्यों बोला जाता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। इन दोनों का क्या हो गया? एक दूसरे मतलब एक्सचेंज होना, वो भी किसके बीच में? दो एटम्स के बीच में। वो आपका क्या कहलाता है? फिर उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। अब क्या होता है कि अब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहां पे हो गया कि मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना? ट्रांसफर होना। वो क्या कहलाता है? और उससे क्या बनना? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या बनता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आपका आयनिक बॉन्ड। सबसे इजी से इजी डेफिनेशन हो गई कि द बॉन्ड मेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट हो जाती है। तो ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा याद रखना, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। अब नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के मतलब बीच में कौन सा बन रहा था? जो अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ली थी। अब मेटल एंड जो आपके नॉन मेटल है, अब क्या होगा? जो मेटल होंगे, उन मेटल से क्या होगा? नॉन मेटल्स को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है। मतलब याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनेगा। एंड जो मेटल होगा, इस मेटल्स के द्वारा क्या किया जाएगा? जो नॉन मेटल है, इनको क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? ट्रांसफर। मतलब कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मेटल्स क्या करेंगे? नॉन मेटल्स को ट्रांसफर कर देंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इसको मेटल को नॉन मेटल को क्या करना पड़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए? स्थायित्व चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब जो मेटल्स होते हैं ये, क्योंकि मेटल भी क्या है? स्थायी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या कर सकता है? स्थायी बन सकता है। एंड नॉन मेटल्स तो होते ही हैं कि जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जरूरत होती है। तो इनको भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। मतलब दोनों का यहाँ पे फायदा होता है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहते हैं? स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी है, उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में एक साझा होता है। उस साझे का नाम क्या दे दिया गया? आयनिक बॉन्ड दिया गया। चलिए एग्जांपल द्वारा इजी से समझते हैं कि आखिरकार आयनिक बॉन्ड है क्या। देखिए यहां सिर्फ समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मान लीजिए आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल है, वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम चैनल है, मतलब पेज है, वहां से भी आप ले सकते हैं। इन तीनों की लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजिली नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं कि NaCl का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो Na है, सोडियम है, ये तो आपका क्या है? मेटल है। एंड आपका जो क्लोरीन है, ये क्या है? आपका नॉन मेटल है। अब देखते हैं कि ये दोनों किस तरह से साझा करके एक बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब जो आपका सोडियम है, Na की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। एंड इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है? 2 8 1। मतलब इसके भाई का मतलब याद रखना, मैंने आपको ऑक्टल थ्योरी बताई थी, ऑक्टेट रूल है, वो मैंने आपको बताया था। ऑक्टेट रूल के अंदर क्या था कि एकदम इजीली मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, तो आपके मत समझना कि ये सबने क्या बता दिया। बेसिक यदि अपन बात करें तो ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि कोई भी आपका जो एटम है, मॉलिक्यूल है, अणु है, जो भी है, उसके जो बाह्यतम कोष होता है, उसका जो बाहरी कोष होता है, उसके बाहरी कोष के अंदर क्या होने चाहिए? आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसको स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बाह्य कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, मतलब इसको कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाह्यतम कोष के अंदर, तब जाके स्टेबल होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि
चाहिए, मतलब इसके पास है एक, तो ये एक क्या करेगा, इस एक को क्या कर देगा, त्याग देगा। क्या कर देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये त्याग देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये त्यागेगा तो इसके पास कितना हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, त्याग दिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 and 8 हो गया। मतलब अब इसकी जो स्थायित्व है, ऑक्टल रूल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी। क्योंकि अपन ने यही बात की थी कि ये मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों ताकते हैं, क्यों रिलीज करते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं, ये स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी के लिए। तो अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब ठीक ऐसे ही क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 7। अब देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल नहीं है तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या इसको जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या आ जाएगा, इसका भी देखिए 2 8 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ गया, 2 8 8। मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने आ गए, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल। तो मतलब अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, फिर भी बॉन्ड क्यों बना रहे, तो चलिए इसको आगे देखेंगे। तो अब आपका जो मेटल है, मतलब जो आपका NaCl था, आप जो आपका Na था, सोडियम था, ये क्या था, आपका मेटल था। तो मेटल्स क्या करेंगे, याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्यागेंगे। जबकि जो आपका नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए जो Na था एंड Cl था, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड। कभी आपने ऐसे देखा है कि NaCl ऐसा लिखा हो, NaCl इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने डायरेक्ट देखा होगा NaCl, इस तरह से ही आपने देखा होगा। तो यही अपन बात करते हैं, याद रखना जो आयनिक बॉन्ड होता है ये कभी भी इस तरह से, जो कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने पढ़ा था उस तरह से जो बॉन्ड आता है, उस तरह से बॉन्ड नहीं मिलता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं आपका इनविजिबल बॉन्ड होता है। इनविजिबल बॉन्ड का मतलब हो गया एक तरह का फोर्स अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो क्या करेगा, नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एकदम इजीली पता चल गया कि इलेक्ट्रोवोल जो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि दो आयनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या बनेगा, फोर्स बंद बनेगा। उसी बंद को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या आपका आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो आप देखिए Na+ एंड जो Cl- है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये बंद बन रहा है। जैसे कि दो चुंबक आपने देखी होगी, दोनों चुंबक को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पास आने के लिए रहेंगे। उसी तरह का बंध आप तरह से एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि उसी तरह से इनमें बंध बनता है। अब बात आ जाती है कि यहां मैंने देख लिया कि भी Na+ है, ये भी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। Cl- है, ये भी स्टेबल हो चुका है, क्योंकि इनके बाह्यतम को दोनों के क्या 8-8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ऑक्टेल रूल क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी कि इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो Na+ है, ये क्या है, गैस के रूप में है, एंड ये जो क्लोरीन है, ये भी क्या है, गैस के रूप में। दोनों के दोनों क्या है, गैस के रूप में। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, आपके अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे, NaCl बन गया, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। मतलब इसके बॉन्ड बनने के अंदर जितनी एनर्जी दोगे आप, जितनी एनर्जी इसके बॉन्ड बनने के अंदर लगेगी, फिर बॉन्ड यदि उतना ही तोड़ोगे, तो सीधी सी बात है कि दो चुंबक है, दो चुंबक को आप चिपका रहे हो, जब आपने चिपकाई, जितनी एनर्जी उसको चिपकाने में दी, उससे ज्यादा एनर्जी आपको उतनी ही क्या करनी पड़ेगी, उसको वापस दूर करने के लिए करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, काफी मजबूत होता है। जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, उससे भी काफी ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, आपका आयनिक बॉन्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये हो जाता है अपना आयनिक बॉन्ड। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपन BSc सेमेस्टर का कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, उसको लेके आ रहे हैं। तो जो आपको नोट्स वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, और उसके अलावा जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।